नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों की। तो आइए शुरू करते हैं। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो जब सफ़ेद सोने की बात आ जाए दोस्त, तो याद रखिएगा सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। और बात आई है कपास की, तो कपास सबसे ज़्यादा जो उत्पादित किया जाता है वो काली मिट्टी में किया जाता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं दोस्त, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे चलने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें दोस्त। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्त। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है दोस्त, याद रखिएगा। तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो बता दें कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य है, जो 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो फासिज्म के जन्मदाता हैं वो मुसोलिनी को माना जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो उदयन ने की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो बात आई है भारत की। तो भारत जो है पहले जो अपने सैटेलाइट था वो इतना सक्षम नहीं था दोस्त जितना आज हमारा देश डेवलप्ड है। पहले जो है देश दूसरे देश की मदद से ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करते थे। और भारत ने जो अपना पहला अंतरिक्ष भेजा था वो रूस की मदद से दोस्त भेजा था। और भारत को जो पहला उपग्रह था अंतरिक्ष का, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो कुंजी है वो प्रीलिम्स यानी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी, इसी प्रस्तावना को मिनी संविधान भी कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो आप याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना था दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में निहित है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्मदिन जो है 5 सितंबर को, जो कि हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था दोस्त। और इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं दोस्त, याद रखिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प कमल है दोस्त? तो राजकीय पुष्प जो कमल है वो तो कर्नाटक का है। लेकिन एक राज्य ऐसा लिखा है नागालैंड, जिसकी जो राजभाषा है दोस्त वो अंग्रेजी है, याद रखिएगा। कमल कर्नाटक का है। अगर पूछ ले कि भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है तो वो नागालैंड है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है? तो ऊंट जो है वो राजस्थान का राजकीय पशु है दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद हुई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिव हैं वो एंटोनियो गुटररेस हैं, याद रखिएगा दोस्त। भारत की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो टी.एस. त्रिमूर्ति जी हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है दोस्त। अब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात आई है तो बता दें कि अंतरराष्ट्रीय जो श्रम दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की।
विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विभाग का जो मुख्यालय है ये भी जिनेवा में स्थित है। मौसम शब्द जो है एक फारसी मौसम की जो बात की थी वो एक अरबी नाविक हिप्पालस ने की थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये थे आज के टॉप 15 जीके के क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।